राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को करेंगे जगन्नाथ मंदिर के दर्शन। झिलमिल में सुरक्षा कड़ी, ट्रैफिक डायवर्जन लागू। वीआईपी दौरे से पहले इलाके में सख्ती, दुकानें बंद। जीटीबी अस्पताल में बढ़ती गर्मी से मरीजों को हो रही परेशानी। इनबिल्ट एसी बंद, इमरजेंसी और ओपीडी में उमस से बिगड़ रही हालत। गर्मी और उमस के कारण मरीजों के साथ आए लोग भी हो रहे बेहोश। शिकायतों के बावजूद भी नहीं हुआ समाधान। झिलमिल बाढ़ में लगातार चौथे दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान। सोम बाजार रोड पर हुई कार्रवाई। वीआईपी दौरे से पहले सफाई अभियान तेज। तेज रफ्तार कार से बुजुर्गों की हुई मौत, 4 घायल। पोती की शादी से पहले दादा की मौत। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा शव। पूर्वी दिल्ली में मनाया गया वैसाखी का त्योहार। गुरुद्वारे में कीर्तन, भंडारा और सजावट। कृष्णनगर के गुरुद्वारे में गुरु के मीत हॉल का किया गया उद्घाटन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार सुबह पूर्वी दिल्ली के झिलमिल के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सख्त कर दिया है। हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार शादरा जिले के विवेक विहार थाने की पुलिस टीम राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है। मंदिर क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर दी गई है और आसपास के घरों के निवासियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे कार्यक्रम के समय घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा मंदिर के आसपास की सभी दुकानों को रविवार से ही बंद करवा दिया गया है। पुलिस 3 स्तरों पर सुरक्षा प्रदान करेगी। स्थानीय पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रपति के रूट को पूरी तरह क्लियर कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों को हटाया जा रहा है और ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है ताकि राष्ट्रपति का काफिला बिना किसी रुकावट के मंदिर तक पहुंच सके। ये विशेष दौरा न सिर्फ धार्मिक महत्व का है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ झिलमिल वार्ड के अंदर, जहाँ पर सोमवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और ये वही जगह है जहाँ पे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। जगन्नाथ जी का मंदिर है। जगन्नाथ जी के मंदिर को दर्शन करने के लिए द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले संडे की छुट्टी को भी हटाकर एमसीडी के कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी तमाम ऐसे क्षेत्रों को साफ सुथरा कर रहे हैं। आसपास की जो अक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुलिस की वैन भी खड़ी है। पुलिस अपनी सुरक्षा को तहकीकात करने के लिए मुहैया करा रखी है। बैरिकेडिंग की गई है और आसपास दुकानों को आज से ही बंद करा दिया गया है और सुबह की नोटिफिकेशन दे दी गई है कि दुकानें बंद रहेगी। ये वही स्थान है जहाँ पर द्रौपदी मुर्मू कल सुबह आने वाली हैं। इसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं को जायज़ा लेने हम पहुँचे थे तो पुलिस बल ने अभी से ही बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया है और कल के लिए अधिकारी अभी से ही तत्पर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ने के कारण अस्पताल के अंदर काफी उमस हो रही है। इस परेशानी की बड़ी वजह है कि अस्पताल में लगी इनबिल्ट एसी का काम न करना। रविवार को संवाददाता विवेक पठानिया ने जब अस्पताल का जायजा लिया तो पाया कि इमरजेंसी, ओपीडी और पहली मंजिल की कई गैलरियों में एसी तो लगे हैं लेकिन वे चल नहीं रहे हैं। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक ये समस्या पिछले साल गर्मियों से बनी हुई है, तब भी एसी काम नहीं कर रहे थे और इस बार भी हालत नहीं बदली। उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार अधिकारियों को शिकायत भेजी गई लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। स्थिति इतनी खराब है कि उमस और गर्मी के कारण कई बार मरीजों के साथ आए लोग बेहोश तक हो जाते हैं। रोजाना यहाँ हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में ये समस्या गंभीर बन गई है।
झिलमिल वार्ड में नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी जारी रही। रविवार को निगम की टीम ने सोम बाजार रोड पर अतिक्रमण हटाया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए निगम को कार्रवाई पूरी करने में सहायता की। कार्रवाई के तहत सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियां, दुकानों के बाहर रखे काउंटर और कई सामान को जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़ी कारों को भी हटाया गया। मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षद पंकज लूथरा ने संवाददाता से बात करते हुए कहा कि रविवार को भी एमसीडी के कर्मचारी सेवा में लगे रहे, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ चुकी है और अब नगर निगम में भी उसके आने के पूरी संभावना है। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है बन रहा है कि बीते 4 दिनों से लगातार उसी इलाके में अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जहां से आने वाले दिनों में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आना होगा। इससे साफ पता चलता है कि ये विशेष सफाई अभियान वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर तेजी से चलाया जा रहा है। देखिए, ये तो भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पर वास्तव में जमुना पार में सिर्फ झिलमिल वार्ड में हमारी राष्ट्रपति जी आ रही हैं। तो यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, उन्हें दर्शन करने आ रही हैं और सभी हमारे अधिकारी उनके लिए यहाँ पर पूरी एक एक चीज़, किसी प्रकार की परेशानी ना आए। हमारा झिलमिल इतना स्वच्छ है और भी स्वच्छ कर उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। हम सभी लोग यहाँ पर कल सुबह 9 बजे एकत्रित होकर उन्होंने आना है। हम 8 बजे या 7 बजे लगभग हम आ जाएंगे। उसके बाद 9 बजे दर्शन करके 9:20 पर यहाँ से चली जाएंगी। हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ झिलमिल वार्ड को चुना और जगन्नाथ मंदिर को चुना दर्शन करने के। नंदनगरी इलाके में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक तेज रफ्तार वैगनार कार ने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद फुटपाथ पर बैठे एक बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में 65 वर्षीय भोगीराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों समेत कुल 4 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर की पहचान 19 साल के विलाल के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वह चप्पल पहनकर गाड़ी चला रहा था और चप्पल एक्सीलेटर में फंसने के कारण कार बेकाबू हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी। मृतक भोगीराम खाना खाने के बाद E2 मेन रोड पर फुटपाथ पर बैठे थे, तभी यह हादसा हुआ। हादसे में सुभाष चंद्र समेत एक और व्यक्ति और 2 मासूम भी घायल हुए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब हमारे संवाददाता ने मृतक के बेटे से बातचीत की तो उसने बताया कि उन्हें फोन पर हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद वह तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसके पिता को मृत घोषित कर दिया। खास बात यह है कि 20 अप्रैल को भोगीराम की पोती अंजलि की शादी तय थी, लेकिन अब घर में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मुझे 4:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे भोगीराम जी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी पकड़ी गई है। पुलिस वाले उनको ले गए, पुलिस वाले आ गए थे और आरोपी भी अभी गिरफ्तार है। जी, न्याय तो मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से नाबालिग व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी दे देता है, ये भी गुनाह है और कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा गुनाह मांगना जाता है कि आप नाबालिग व्यक्ति या कि जिसके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, वो अगर आप हमको गाड़ी देते तो वो सबसे बड़ा गुनाह है। और इस प्रकार का व्यक्ति अगर कोई गाड़ी चला भी रहा है और एक एक्सीडेंट के बाद दूसरा एक्सीडेंट में दूसरा तीसरा एक्सीडेंट करता है, तो ये कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं है। वहाँ पहले से पीछे हमारे एक वहाँ पर वो है टेबल्स वाले, वहाँ पर भी उसने एक्सीडेंट मारा है। उसके बाद में फिर हमारे भोगीराम जी का एक्सीडेंट मारा है। फिर उनके पास सेल्समैन थे, सेल्समैन उनके एक्सीडेंट किया है, जिनका सुभाष नाम है। पहले सेल्समैन को मारा है, फिर उनके बाद भोगीराम जी को मारा है। उसकी दोनों टांगे फ्रैक्चर है। तो वैगनार ने पीछे से टक्कर मारती हुई आई है और उसने डिवाइडर फुटपाथ जो होता है रोड से, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है और मेरे फादर जो थे उनको टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद वो गिर गए हैं। गिरने के बाद फिर भी गाड़ी नहीं उससे कंट्रोल हुई है, उसने गाड़ी चढ़ा दिया। मेरे फादर जो है गाड़ी के नीचे दब गए हैं। तो कहाँ मतलब था, पेट के ऊपर था या पैर के आसपास? गाड़ी उनके पूरे शरीर, उनकी बॉडी जो थी ना पूरे अंदर थी गाड़ी के अंदर। अच्छा। गाड़ी के अंदर से बॉडी निकाली गई है। फिर उनको वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए हैं और हॉस्पिटल लाए हैं तो डॉक्टरों ने जो भी अपना कार्रवाई करी है, उसके बाद 2 घंटे बाद उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया है। कितनी उम्र थी और क्या नाम था? उनका नाम था भोगीराम जी और उनकी उम्र थी 80।
80। जानकारी मिली थी कि घर में शादी भी थी? हाँ मेरी बेटी की शादी थी और वो दादाजी थे लड़की के और मैं लड़की का पापा हूँ। तो क्या ड्राइवर को पकड़ लिया गया है अभी? हाँ जी, ड्राइवर को पकड़ लिया गया है, उसका नाम बिलाल है। देश भर में बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी मौके पर पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर एफ ब्लॉक के गुरुद्वारे में गुरु के मीत हॉल का उद्घाटन किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस हॉल को खास तौर पर बुजुर्गों के बैठने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा हॉल में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है जिसमें धार्मिक किताबें रखी गई हैं ताकि युवा वहां आकर अपने धर्म और ग्रंथों के बारे में जान सके और दूसरों को भी जानकारी दे सके। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारों में भी इस खास दिन पर सुंदर सजावट की गई, कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया और छोटे बच्चों ने बैसाखी के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बैसाखी पर्व की सबको शुभकामनाएं और पंजाबियों का बहुत एक अच्छा त्यौहार मनाया जाता है बैसाखी का। और बैसाखी पर्व पर एफ ब्लॉक कृष्णानगर गुरुद्वारा कमेटी ने जो ये पहल की है बहुत ही अच्छी पहल है। जिस तरीके से संयुक्त परिवार ख़त्म हो रहे हैं, एकल परिवार का ज़्यादा बोलबाला है, उस तरीके से लोग घर पे परेशान हो जाते हैं। इसीलिए इसी तर्ज पर इन लोगों ने एक लोगों की समस्याओं को हल किया है कि यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग हैं जो एकल परिवार में रहते हैं और समय पास नहीं हो पाता, उनके लिए बुक्स, उनके लिए न्यूज़पेपर, उनके लिए कैरम बोर्ड, स्पोर्ट्स की कुछ आइटमें रखी हैं जिसका टाइमिंग इन्होंने तय किया है अभी, और सुबह और रात को 3 टाइम पे खुलेगा। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी कमेटी को। इस तरीके की पहल ये करते रहें और लोगों का आशीर्वाद लेते। नहीं, इसमें शुल्क कोई नहीं लगेगा। ये गुरुद्वारे प्रबंधक गुरुद्वारे वालों ने बनाया है जिसमें कोई शुल्क नहीं है, जहाँ पर बुजुर्ग जो हैं आके अपना पढ़ सकते हैं। धार्मिक किताबें हैं, कहते हैं रीडर इज़ ए लीडर। तो यहाँ पर जो है वो आकर ज्ञान की ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर वो कहीं और नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि आज बैसाखी का दिहाड़ा है तो इसी खुशी में इन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन किया है। मैं आप सबको बैसाखी की लख लख बधाइयाँ देता हूँ। आजकल के ज़माने में एआई और साइंस ने हमें ना लगभग सब कुछ दे दिया है। सिर्फ जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो है टाइम, वक्त। और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हमारे जो परिवारों के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, वो ना चाहते हुए भी अनदेखा हो जाते हैं। तो कृष्णनगर कमेटी ने एक बहुत बढ़िया काम किया है कि उसको एक हॉल तैयार किया है जहाँ पे वो बैठ सकें, बात कर सकें, गुरमत से रिलेटेड किताबें पढ़ सकें, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकें और अपना टाइम स्पेंड कर सकें। देखो, ये आज की बच्चों की एक बहुत ही समझदारी वाली बात है। बच्चों के जो बुजुर्गों को उन्होंने ध्यान रखा है को जो आप देखें पार्क के अंदर बेचारे बुजुर्ग सुबह 8 बजे 9 बजे आके धूप में, गर्मी में, सर्दी में घूमते हैं। वो अब ये चीज़ बन के यहाँ पर आराम से बैठ के अपना जो भी बातें कर सकते हैं, लिटरेचर पढ़ सकते हैं, ज्ञान की बात कर सकते हैं, जो भी अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में वो एक ज़रूरी चीज़ है। तो करीब 25-30 आदमी को बैठने की बढ़ाने चाहिए और बढ़ भी जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वक्त के अनुसार को बढ़ भी सकती है। इसके अंदर काफ़ी हमारे पास काफ़ी कैपेसिटी है, उधर जगह बड़ी है और हाल बन जाएंगे। अभी भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। और ये बुजुर्गों की जो इन्होंने लाइब्रेरी खोली है, जो इन्होंने उपराला किया है, इस प्रबंधक कमेटी का एक मेंबर होने के नाते मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि बुजुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा उपराला करते रहें और इनकी सेवा में लगे रहें। गुरु के मीत, गुरु के लाल की जो ये उपराला कर रहे हैं, मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और कृष्णनगर कमेटी का पूरे कृष्णनगर से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ कृष्णनगर गुरुद्वारा एफ ब्लॉक कमेटी वालों ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। एक तो कीर्तन समागम बहुत सोहना, बहुत अच्छे सुचੱਜੇ तरीके ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮਮ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, विचार करेंगे, तो थोड़ा मन भी लगेगा और एक लाइफ के अंदर चेंज आएगा। ज्वालानगर के सत्यनारायण मंदिर में पिछले 6 दिनों से भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, जिसकी समाप्ति आज रविवार को हुई। कथा के अंत में महायज्ञ किया गया और भंडारा भी रखा गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। भंडारे की खास बात ये रही कि सभी लोगों को बैठाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराया गया। इसी को लेकर संवाददाता ने यशपाल
जी महाराज से बात की तो उन्होंने बताया कि हर साल यहाँ भागवत महापुराण का आयोजन होता है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं से लेकर राम कथा तक का वर्णन होता है। दूर दूर से श्रद्धालु इस कथा को सुनने आते हैं। पुजारी आदित्य ने बताया कि भक्तों ने बहुत श्रद्धा और प्रेम से कथा में भाग लिया। लोग सुबह सुबह हवन में शामिल हुए और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आहुति दी। इसके बाद सभी ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। जी, श्री सत्यनारायण मंदिर ज्वालानगर शाहदरा में ये कथा प्रतिवर्ष होती है और ये 6 तारीख से आरंभ हो गई थी, 6 से 13 अप्रैल तक के लिए। आज विशाल यज्ञ हुआ है और आप देख ही रहे कितनी भीड़ है, लोग यज्ञ में शामिल हुए। थोड़ी देर में भंडारा आरंभ हो जाएगा और भंडारा भी बहुत विशाल होता है। हज़ारों लोग आकर के भंडारा में प्रसाद ग्रहण करते हैं। हर व्यक्ति का सहयोग होता है इसमें। लोगों को समय का बहुत इंतज़ार रहता था। मैं तो जैसे व्यासपीठ पे आता था, लोग बैठे हुए होते थे, क्योंकि कन्हैया जी की जो बाल लीलाएं हैं उसमें बहुत रस है, बहुत आनंद है। लोग रोते भी थे, झूमते भी थे, नाचते भी थे, क्योंकि कुछ कन्हैया की ऐसी कथाएँ हैं जिसमें रोना आ जाता है। कुछ कथाएं ऐसी हैं आदमी खिलखिला करके हंसता है। तो मतलब हर प्रकार का आनंद लिया लोगों ने। और आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन दिवस है, जिसे कहते हैं आज हवन और भंडारा महायज्ञ यहाँ पर हुआ है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। अभी हवन हुआ है, अब कुछ ही देर में यहाँ पर भंडारा प्रारंभ होने वाला है और सभी भक्त प्रसाद के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूर्वी दिल्ली के दयानंद विहार में रहने वाले लोग कई सालों से गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। रेलवे फाटक के पास और घरों के बाहर कूड़े का ढेर जमा है। पहले कूड़ा कम था, लेकिन अब लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास की कॉलोनियों के लोग भी यहाँ कूड़ा फेंक जाते हैं। साथ ही कबाड़ी वाले भी इसी जगह काम करते हैं और बच्चे भी यहाँ गंदगी छोड़ जाते हैं। लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं और कोई हल नहीं निकालता। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ कभी कभी कूड़ा जलाया जाता है, जिससे बदबू फैलती है और सांस लेने में परेशानी होती है। इलाके के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस कूड़े को हटाया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके और साफ सुथरा माहौल मिले। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे इतना कूड़ा है, ये एक मिनी कूड़े का पहाड़ी बना हुआ है और इससे इतना यहाँ पे पोल्यूशन, इसको रात को जलाते हैं तो धुएं का पोल्यूशन और मतलब बदबू, सांप वगैरह भी रात को निकल आते हैं काफ़ी। क्योंकि गंदगी है तो गंदगी में गंदी चीज़ निकलेंगी, सांप वगैरह, मतलब इतना जीना मुश्किल कर रखा। सोसाइटी में हम बहुत कंप्लेंट कर चुके हैं, 10 बार कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जी हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एरिया नहीं है। अब हमको बताइए, दिल्ली के अंदर हम दिल्ली में रहते हैं, अब हम किसके पास जाए? अब दिल्ली में दिल्ली के वालों का कहते हैं एरिया नहीं है, वो कहते हैं MCD को जाओ, MCD कहती है कि नगर उसमें जाओ, ये वन विभाग का एरिया है। तो हम तो दुखी हो गए। आते हैं मच्छर मारने की दवाई डाल के चले जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 20-25 घर हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं और गंदगी की वजह से मच्छर और भी अन्य प्रकार के जानवर इधर हमारे घर पे आ जाते हैं। सफाई के लिए भी RWO को बोला, MLA को बोला, सब आँख मूंद के सोते हैं, कोई सुनता नहीं। पिछली सरकार थी उसमें तो तब सफाई हुई भी थी। ये जो सरकार आई है इसमें तो इतनी गंदगी मची हुई है, कोई सारे गली मोहल्ले सब गंदगी है हर जगह। डिपार्टमेंट बस एक दूसरे के सिर मूंद देता है, कभी रेलवे को बोलता है, कभी रेलवे की ज़मीन है, कभी फॉरेस्ट की है, कभी DDA की है, कभी MCD है। कई बार जानवर भी निकले हैं, सांप भी निकले हैं, बिच्छू भी, चोरियाँ भी कई बार हुई हैं और यहाँ पे चरस गांजा का सारा लोग ये पीते हैं बैठ के, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। 4 साल से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और यहाँ पे कूड़ा बढ़ता जा रहा है। जब हम आए थे तब इतना कूड़ा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कूड़ा बढ़ रहा है यहाँ पे और कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं और जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम लोगों को यहाँ रहना है तो हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। यहाँ ये कूड़े में ना ये लोग आग भी जलाते रहते हैं और हम उनको मना भी करते हैं, कई बार मना कर चुके हैं, लेकिन वो स्टॉप नहीं हो रहा। सफाई के नाम पे आप देख सकते हैं जो पीछे कूड़ा है, सफाई का तो कुछ भी नहीं है और किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। और यहाँ पे रात को जैसे लोग अपना ड्रिंक वगैरह करते हैं, भाई अलग वैसे टाइप के लोग आते हैं और बहुत शोर शराबा भी होता है, तो लिविंग कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। मतलब हम लोग एक अच्छा एरिया सोच के आए थे, आगे से एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सोच के आए थे, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस हो गई हैं।
पूर्वी जिले की पतपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने गाजीपुर फूल मंडी के पास से एक व्यक्ति को अवैध जुए में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारा गया और आरोपी बलराम पकड़ा गया। आरोपी के पास से 1340 रुपए नगद, एक डायरी, कार्बन पेपर और एक पेन बरामद किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। आरोपी मजदूरी करता है, अविवाहित है और उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। गांधीनगर इलाके में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में एक डॉगी के साथ अश्लील हरकत की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब ये वीडियो पशु प्रेमी संस्था की सदस्य को मिला तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। ये घटना 2 दिन पहले की है। पुलिस ने आरोपी नौसाद को गिरफ्तार कर लिया है, जो बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला है और इलाके में पानी सप्लाई करने वाला रिक्शा चलाता है। पुलिस ने उस पर पशु क्रूरता अधिनियम समेत बाकी धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।